कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पहले सवाल के हमें ये 4 भाग दिए हैं, ठीक है। और इन चारों भागों में हमें दो दो समीकरणें दी हुई हैं, यानी समीकरणों का एक युग्म दिया है। इस युग्म को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों ही विधियों से हल करना है। हल करने का मतलब है हमें इन समीकरणों में जो भी चर दिए हुए हैं इन चरों के हमें मान निकालने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। इस वीडियो क्लास में हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। दोनों ही विधियां आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास समीकरण है 3x + 4y = 10। इसको हम फर्स्ट समीकरण बोल देते हैं और 2x - 2y = 2 इसको हम सेकंड समीकरण बोल देते हैं। सबसे पहले हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक चर को ज़ीरो कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखो कैंसिल हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये दो समीकरण हैं और इन दोनों में चर हैं x और y। या तो हम x के पद को कैंसिल कर देंगे या फिर y के पद को कैंसिल कर देंगे। तो दोनों में से किसी भी एक पद को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों ही समीकरणों में या तो x के पद बराबर कर लेने हैं या y के पद बराबर कर लेने हैं, ठीक है। जो भी पद हम बराबर करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों में किसी एक चर के पद को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम y के पद को दोनों समीकरणों में बराबर कर लेते हैं, ठीक है। देखो y के पद दोनों समीकरणों में बराबर कैसे होंगे, अगर हम सेकंड समीकरण में जो 2y दिया है इसको 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। यानी सेकंड समीकरण में भी 4y हो जाएगा और फर्स्ट समीकरण में भी 4y है। तो दोनों ही समीकरणों में y के पद हो जाएंगे बराबर, ठीक है। अब देखो इस 2y को 2 से गुणा करने का मतलब है कि हमें 2x को भी 2 से गुणा करना है, -2y को भी 2 से गुणा करना है और 2 को भी 2 से गुणा करना है, यानी पूरी समीकरण को, पूरी सेकंड समीकरण को 2 से गुणा करना है, ठीक है। तब y के पद दोनों ही समीकरणों में बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड समीकरण को 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 2x की 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा लेंगे, फिर 2 से 2y गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर 2 से 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड इन दोनों में y के पद बराबर हो गए हैं, यहाँ भी 4y है, यहाँ भी 4y है, ठीक है। अब इस पद को हमें कैंसिल कर लेना है। तो देखो कैंसिल हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो पद हमने बराबर किए हैं ना इनके हमें चिन्ह देखने हैं। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हम एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाएंगे और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम एक समीकरण में दूसरी समीकरण जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 4y प्लस का है, ठीक, और यहाँ 4y माइनस का है। दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम एक समीकरण में दूसरी समीकरण को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, समीकरण थर्ड में समीकरण फर्स्ट को जोड़ लेना है, समीकरण थर्ड और फर्स्ट को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण थर्ड है 4x - 4y = 4, ठीक है। और इसमें हमें प्लस करना है समीकरण फर्स्ट को जो कि है 3x + 4y = 10। प्लस कर लेते हैं, 4x ये प्लस का है और 3x ये भी प्लस का है। दोनों ही एक जैसे चिन्ह हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 4x + 3x ये हो जाएगा 7x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4y माइनस का है और ये वाला 4y प्लस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 4y में से 4y को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हम क्या करते हैं, पद को कैंसिल कर देते हैं। तो y का पद हो जाता है कैंसिल, ठीक है, बराबर 4 प्लस का है और 10 भी प्लस का, दोनों ही प्लस की संख्याएं हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। 4 + 10 ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला 7x = 14। अब हमें 7 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। x बराबर है 14, 7 की साइड चेंज करेंगे, ये x के साथ गुणा में है, ये आ जाएगा बटे में, ठीक है। और 7 से 14 दो बार में कैंसिल हो जाता है तो हमें x का मान मिल जाता है 2। अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए
हमें ये जो x का मान मिला है इसको हम या तो फर्स्ट समीकरण में रख देते हैं या फिर सेकंड समीकरण में, ठीक है। दोनों में से किसी भी समीकरण में x का मान रख दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर आप चाहे मान फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में, ठीक है। जो आपका मन करे उस समीकरण में आप मान रखिए जो आपको सरल लगे। तो यहाँ हम फर्स्ट समीकरण में मान रखेंगे। तो फर्स्ट समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर 10, ठीक है। यहाँ x है, इस x का मान हमें 2 रखना है। तो 3 गुणा x का मान 2 + 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। सबसे पहले हम 6 की साइड चेंज करेंगे, ठीक है। फिर इस 4 की भी साइड चेंज करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा, ठीक। तो यहाँ डायरेक्ट y का मान लिखते हैं। y बराबर यहाँ है 10। सबसे पहले 6 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा -6, ठीक है। और फिर हम 4 की साइड चेंज करेंगे। y के साथ 4 गुणा में है, गुणा की संख्या की साइड चेंज करते हैं तो बटे में आती है, तो ये आ जाएगी बटे में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 10 में से 6 को घटाएंगे 4 बचेगा और बटे में 4, 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो जाता है। तो y बराबर हमें मिल जाता है 1, ठीक है। और x बराबर हमें मिला है 2। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों ही, x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। ये हो जाते हैं x और y के मान, यानी इस समीकरण युग्म का हल। तो विलोपन विधि में हम इस तरह से समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम इसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक समीकरण लेते हैं, फिर किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में लिखते हैं, ठीक है। जो भी मान हमें मिलता है उसको हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप आपको समझाता चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेनी है। तो हम यहाँ समीकरण सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण सेकंड से, तो सेकंड समीकरण है 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, या तो x का मान y के पदों में लिख लेना है या फिर y का मान x के पदों में लिख लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ x का मान y के पदों में लिखेंगे। x का मान y के पदों में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस x को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों की साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ हम x रखेंगे बराबर है 2, ठीक है। सबसे पहले हमें -2y की साइड चेंज करनी है, ठीक है। इधर ये माइनस का है, साइड चेंज करने के बाद ये हो जाएगा प्लस का 2y, ठीक है। अब हमें इस 2 की साइड चेंज करनी है, ये x के साथ गुणा में है तो ये आ जाएगा बटे में, ठीक। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो y बचेगा, ठीक है। और बटे में ये 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 1 + y, x बराबर 1 + y, ठीक है। इसको हम थर्ड समीकरण बोल देते हैं। x का हमने मान समीकरण सेकंड से निकाला है, ठीक है। तो अब इस मान को हमें सेकंड समीकरण में नहीं रखना है, ठीक है। फर्स्ट समीकरण में रखना है, x के स्थान पर। जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते, ठीक है। तो हम फर्स्ट समीकरण में x का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 + y प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने का मतलब है हमें x का मान समीकरण 1 में x के स्थान पर रखना है, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट है, 3x + 4y बराबर 10। यहाँ ये x है, इस x के स्थान पर हमें 1 + y लिखना है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें सेम रखनी है। 3x का मान 1 + y और फिर +4y और बराबर 10, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे, 3 की और 1 की गुणा होगी, ये हो जाएगा 3 × 3, प्लस लगा लेंगे, फिर 3 और y की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3y और फिर +4y बराबर 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। 3y और 4y ये दोनों प्लस के हैं, दोनों y के पद हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इस 3 की हम साइड चेंज कर लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 7y बराबर है 10, ठीक है। 3 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा -3, ठीक है ना। अब हमें इस 7 की भी साइड चेंज कर लेनी है तो हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। y बराबर
10 में से 3 को हटा लेंगे 7 बचेगा। इस 7 की साइड चेंज करेंगे, ये आएगा बटे में। 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमें y का मान मिल जाता है 1, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है। तो अगर हम y का मान समीकरण थर्ड में रख दें तो हमें बहुत आसानी से x का मान मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ y है, y के स्थान पर हमें 1 रख देना है, ठीक है। समीकरण थर्ड में y बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड है x बराबर 1 प्लस y का मान हमें 1 रख देना है तो x का मान मिल जाएगा, ठीक। x बराबर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2। तो x बराबर हो जाता है 2, ठीक है ना। और y बराबर हमें मिला है 1। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। आई होप आपको दोनों ही विधियां अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब आपको बस इतना कमेंट करना है कि आपको दोनों में से कौन सी विधि उपयुक्त लगी, यानी कौन सी विधि आपको आसान लगी। कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।